ये हमने 1-2 महीने के लिए नहीं बना है, 2024 तक के लिए तैयारी है हमारी। जब तक ये सरकार इलेक्शन होगा, इलेक्शन में अब नहीं मानना तो इलेक्शन में ठोकेंगे इसको। पशु भी यहाँ पे बांधने का इरादा है? पशु भी बांधेंगे, तूड़ी के लिए वो बना दिया है, पशुओं के लिए वो झोपड़ी बनाएंगे और यहाँ आराम से हम पशु बांधेंगे, यहीं दूध पियेंगे पशुओं का और बच्चों को यहीं पढ़ाएंगे। ट्रैक्टर ले लिया जी 30,000 का, उसमें ज्वार भी बोएंगे, बिरसिम भी बोएंगे, आगे वर्ष में आगे चले गए। और बच्चों को यहाँ दाखिला दुआ दिया है, दुआएंगे नहीं, दुआ दिया। पशु तो और भी आ रहे हैं, आगे पशु भी आ रहे हैं, भैंस ले रहे हैं, कई शुरू से ही ले रहे हैं, भैंस बांध रहे हैं भैंस कई लोग यहाँ। अच्छा हाँ, दूध यहीं निकालते हैं, यहीं पीते हैं, अपना भैंस बांध रहे हैं कई लोग। है रोहतक के अंदर मुख्यमंत्री, हाँ, लेकिन उसको पर नहीं मारने देंगे रोहतक के अंदर। कल पहले नहीं मारने दिया, अब नहीं मारने। अब लोगों पर लाठियां चला रहे, किसान वापिस वार नहीं करता, किसान वार करना जानता है वार करना किसान, और आगे फटकने नहीं देगा। अगर किसान उग्र हो गया ना, अब तक तो गांधीवादी हैं, भगत सिंह बन गए जिस दिन, उस दिन इनको बढ़ने नहीं देंगे कहीं भी, इनको सबको कोठियों में बढ़ के मारेंगे इनको। ये करवाना चाहती है सरकार। सरकार इनको भी कहती है, सरकार बार बार कहती है 9 आदमी कमेटी बनाओ, वो चाहते हैं जो छोटी कमेटी हो उस कमेटी को तोड़ दिया जाएगा, उनको खरीदना शुरू कर देते हैं। ये है नहीं तो अब ये कमेटी ना बिकेगी, ना झुकेगी, ना पीछे हटेंगे। अब ये जीत के जाएंगे, पक्का निश्चय है हमारा, हम उठेंगे नहीं कितनी देर, क्योंकि ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜਾ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਚਿਨਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੀ ਝੋਪੜੀ ਆਪਦਾ ਘਰ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਅੱਧਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਪਲਾਸਟਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਇੱਥੇ 1-2 ਕਿੱਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਵਾਰ ਬੀਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੂੜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। तो राम राम सर। राम राम भाई। तो आपने यहाँ पे ये पक्का ही घर क्यों बना लिया, जहाँ जाने का इरादा नहीं है घर? ये हमने 1-2 महीने के लिए नहीं बना है, 2024 तक के लिए तैयारी है हमारी। जब तक ये सरकार इलेक्शन होगा, इलेक्शन में अब नहीं मानना तो इलेक्शन में ठोकेंगे इसको। तो ये 2024 तक के लिए ये जो परमानेंट आप घर आपने जो है बना रखा है, तो अभी क्या इसमें कोई और भी कुछ करना है अभी? अभी इसमें लिपाई करेंगे, रोगन करेंगे, यहाँ पशु ले आएंगे। हमने ज़मीन ठेके पे ली है 2-3 गाँव ने मिल के, जैसे चाचा बड़े सर से, हम कुंगड़ खेड़ी से हैं, मोठ लुहारी से हैं, यहाँ अपने पशु भी ले आएंगे और बच्चों का एडमिशन भी यही कराएंगे। तो परमानेंट 24 तक यही रहने का इरादा है हमारा, जब तक ये मोदी सरकार नहीं मानेगी। मोदी सरकार यहाँ पे जब तक मोदी सरकार नहीं मानेगी तब तक यहीं रहने का इरादा है। तो आप लगातार हरियाणा में कैसे आंदोलन चल रहा है? यदि आपने जब ये घर बनाया था तो आपको किसी ने रोका नहीं यहाँ पे? नहीं रोका नहीं किसी को। पुलिस आई थी, पुलिस तो पुलिस आई थी, प्रशासन आया था यहाँ, हमने बोल दिया था हम तो पक्के बनाएंगे, प्रशासन और ज़्यादा लेना तो लेके आओ। ओके। हाँ। तो क्या फिर पुलिस ने उसके बाद जब आपने थोड़ा सा अपना रवैया बताया तो उसके बाद प्रशासन आराम से चला गया या थोड़ा मोटा कुछ हुआ? ना कुछ नहीं हुआ, कुछ आराम से चलेगा। मेरे सुनी थी कि भैया आप पक्का मकान मत बनाओ, उखेड़ दो। मैं उखेड़ा है कौन भाई, अब तो ये पक्का बना तो बना दिया हमने, 24 तक का बनाया हमने। ये आज का नहीं, 24 की सोच है हमारी, सोच 24 तक की, आज की नहीं है। वहाँ तक बने। और ये इंस्पेक्टर आया था यहाँ पर, तो उसने देख लिया यहाँ 100 आदमी इकट्ठे हो गए उसको देख कर। ठीक है। हाँ, तो वो चाय पिलाई और चला गया, बस ये था। कोई किसी पे मुकदमा वगैरह तो नहीं दर्ज किया? हमारे कोई दबाव नहीं किसी किस्म का, पुलिस का कोई दबाव नहीं। अच्छा, बड़े सरा। हाँ, और ये आसपास हमारे सभी बड़े सरा बना 84 खाप ने बड़े सरा ने। हाँ, अकेला गांव बड़े सरा का है। अच्छा, सहयोग सबका था, बनाया बड़े सरा गांव बड़े सरा, गाँव जिला भिवानी, हरियाणा। तो अभी आपने बताया कि यहाँ पे बच्चों के एडमिशन कराने का भी आपने सोच रखा है। हाँ बिल्कुल। तो लगातार इस बार जो हम कहें पशु भी यहाँ पे बांधने का इरादा है? पशु भी बांधेंगे, तूड़ी के लिए वो बना दिया है, पशुओं के लिए वो झोपड़ी बनाएंगे और यहाँ आराम से हम पशु बांधेंगे, यहीं दूध पियेंगे पशुओं का और बच्चों को यहीं पढ़ाएंगे। दूध तो पिलाना पड़ेगा। 1 किला ट्रैक्टर ले लिया जी 30,000 का, उसमें ज्वार भी बोएंगे, बिरसिम भी बोएंगे, आगे वर्ष में आगे चले गए। और बच्चों को यहाँ दाखिला दुआ दिया है, दुआएंगे नहीं, दुआ दिया। पशु तो और भी आ रहे हैं, आगे पशु भी आ रहे हैं, भैंस ले रहे हैं, कई शुरू से ही ले रहे हैं, भैंस बांध रहे हैं भैंस कई लोग यहाँ। अच्छा। हाँ, दूध यहीं निकालते हैं, यहीं पीते हैं, अपना भैंस बांध रहे हैं यहाँ कई लोग। तो आपने फिर जहाँ से जाने का आपका कोई इरादा नहीं? कोई इरादा नहीं,
जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे। अब भाई साहब अकेला कानून का काम नहीं रहा है, कानून बातें के लिए तीनों कानून वापस एमएसपी और किसानों का कर्जा माफ और जितने केस किसानों ने बच्चे ऊपर किए हुए हैं ना, जो अब भी करे हरियाणा सरकार भी कर रही है, वो सारे केस वापस होंगे। अब सरकार की क्या नीति है हरियाणा सरकार की, इब करे 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती है, वो अम्बेडकर जयंती मनाना चाहते हैं, इस पर आगे हम कह रहे अम्बेडकर जयंती तो मनाओ, लेकिन और प्रोग्राम है उसको बढ़ने नहीं देंगे। कल 11 तारीख को फिर आ रहा है रोहतक के अंदर मुख्यमंत्री, हाँ, लेकिन उसको पर नहीं मारने देंगे रोहतक के अंदर। कल पहले नहीं मारने दिया, अब नहीं मारने अब लोगों पर लाठियां चला रहे। किसान वापिस वार नहीं करता, किसान वार करना जानता है वार करना किसान, और आगे फटकने नहीं देगा। अगर किसान उग्र हो गया ना, अब तक तो गांधीवादी हैं, भगत सिंह बन गए जिस दिन, उस दिन इनको बढ़ने नहीं देंगे कहीं भी, इनको सबको कोठियों में बढ़ के मारेंगे इनको। ये करवाना चाहती है सरकार, ये करवाना चाहती है सरकार। और लगातार आप केएमपी रोड बंद कर दिया, या ऐसे जो हो रहा है, उसके बाद सांसद का घराव भी, सांसद की तरफ जाने का भी प्लान आ सकता है मई में तारक नहीं रखे, वैसे डिक्लेयर कर दिया मई में पैदल बढ़ेंगे, अपने ट्रैक्टर ले आओ यहाँ से फिर पैदल संसद के अंदर जाएंगे। अब तो ये 24 घंटे के लिए किया है, ये सिर्फ चेतावनी है, इसके बाद 72 घंटे के लिए करेंगे, और भी लंबा हो सकता है। दिल्ली को सील भी कर सकते हैं। हम 4 महीने से यहाँ बैठे हैं, किसी भी का भी 300 से 400 के नज़दीक किसान शहीद हो चुके हैं। आज तक मतलब प्रधानमंत्री ने या मुख्यमंत्री ने या उप मुख्यमंत्री ने किसी ने 2 शब्द भी इनके लिए नहीं कहे, बल्कि जेपी दलाल कृषि मंत्री हरियाणा का, उसने तो ये भी कहा था घर भी मरने थे यहाँ भी मर गए। ये ऐसी ऐसी बात करके इस आंदोलन को उग्र करके आंदोलन को भड़काना चाहते हैं, भाई भड़क जाए और आंदोलन फैल जाए, लेकिन हम आंदोलन फैल नहीं होने देंगे। अब युवा भी समझ रहा है, बूढ़े भी समझ रहे हैं, जो हमारे 40 जत्थेबंद यहाँ जो हमारे नेता हैं, वो जो आदेश देते हैं हम उसी पर चलते हैं, उनके न्यारा हम कोई भी आदेश वो नहीं करते कार्रवाई। तो ये पहली बार हो रहा है कि भारत के इतिहास में इतना लंबा शांत आंदोलन हो गया। हरियाणा का तो पहले का भी इतिहास रहा है, जाट आंदोलन भी हुआ था। जब आपका क्या एक्सपीरियंस, जब जो हिंसक हो जाता है फिर सरकार को दबाने में आसानी हो जाती है? जब उग्र हो जाता है आंदोलन, उसमें तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है, तो आंदोलन खत्म हो जाता है। जाट आंदोलन किसी 1-2 आदमी ने जो हाथ में जिसके बागडोर थी उन्हीं ने खत्म किया, नहीं जाट आंदोलन भी खत्म नहीं होता। वो बिग एक यूपी से था यशपाल मलिक, वो आंदोलन को तोड़ गया, नहीं इतना बढ़िया आंदोलन चला था, बहुत अच्छा आंदोलन चला था, लेकिन उस आदमी ने आंदोलन को खत्म कर दिया। अब की बार ऐसी बात नहीं, क्यों 40 आदमी की कमेटी है, सरकार इनको भी कहती है, सरकार बार बार कहती है 9 आदमी की कमेटी बनाओ, वो चाहते जो छोटी कमेटी हो उस कमेटी को तोड़ दिया जाएगा, उनको खरीदना शुरू कर देते हैं। ये है, नहीं तो अब ये कमेटी ना बिकेगी, ना झुकेगी, ना पीछे हटेंगे। अब ये जीत के जाएंगे, पक्का निश्चय हमारा, हम उठेंगे नहीं। कितनी तो क्यों किसान को अब देखो खेतों में भी काम है, गेहूँ निकाल रहा है किसान, ये हम ही बैठे हैं, कितनी तकलीफ है ये बताओ। आगे जीरी भी लगेगी, लेकिन आंदोलन ऐसे ही चलेगा, आंदोलन पीछे नहीं हटेगा, आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। तो ये थे हरियाणा के किसान जो लगातार डटे हुए हैं दिल्ली के यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे, और उन्होंने पक्के मकान बना लिए। मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि पूरी तरह जैसे अब किसानों का सबसे ज़्यादा पीरियड चल रहा है जब वो बिजी होते हैं, जैसे गेहूं की कटाई हो रही है, उसके बाद तूड़ी बनानी है, उसके बाद फिर फसलें बेचनी है, उसके बाद जीरी लगानी है। लेकिन किसानों ने अंदर तक जो अभी पक्के बना लिए हैं, मच्छरदानियाँ लगा रखी हैं, उसके बिना बीच में रसोई है, और उसके बिना जो सारे का सारा प्रबंध है, तो 2024 तक के लिए जो सारे के सारे प्रबंध है वो कर लिए गए हैं। और ये लड़ाई अब लंबी चलेगी, ये कहना है यहाँ पे किसानों का। जैसे जैसे जो गवर्नमेंट है वो किसानों का परखना चाहती है, कि सब्र परखना चाहती है कि कितना लंबा ये आंदोलन चला सकते हैं, लेकिन अभी तक भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला और शांत चलने वाला आंदोलन बन गया है। क्योंकि लाखों किसान जिन्होंने पक्के घर बना लिया, उसके बिना दूसरे तरह के अलग अलग तरह के घर बने हुए हैं। यदि दिखाऊं तो इधर से कहीं वो जो बांस से घर बने हुए हैं, कहीं पक्के हैं, कहीं शेड बने हुए हैं। सो किसान लगातार यहाँ पे दिल्ली की सड़कों पर डटे हुए हैं और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी जो बेसिक मांगे हैं, 3 काले कानूनों को रद्द करने की, एमएसपी की, और उसके बिना थोड़ी सी और मांगे ऐड कर दिया कि कर्जा माफ और जो बेसिक मांगे हैं वो जब तक ये सरकार नहीं मानेगी तो ये आंदोलन चलता रहेगा।